अस्सलाम वालेकुम गाइज़। मैं हूं सैफ़ अली, आप देख रहे हैं ऐसे टीवी। और आज हम जिसके घर पे बैठे हैं वो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जो हैं वो फैज़ान भाई हैं हमारे। ये बहुत अच्छे यानी कि फ़िलासफ़र और अफ़साना निगार हैं, जिनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे महंगाई के बारे में और बिजली के बारे में, और जो यानी कि एंटी सोशल सरकम के बारे में बात करेंगे। जितनी भी जो भी बात होगी, तो ये हमारे फैज़ान भाई है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएँ? तो सबसे पहले फैज़ान भाई, जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आजकल के दौर की जो महंगाई है वो यानी कि जो चल रही है महंगाई, जिस हिसाब से ज़माना यानी कि परेशान है, जो है वो लोग परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं महंगाई की वजह से, और अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मज़दूर जो तबका है वो जितना कमाता है उससे बढ़कर ज़्यादा महंगाई है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया सैफ़ी भाई। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, जब महंगाई का ताल्लुक है, पीटीआई की हुकूमत जब आई थी, तो 1 डेढ़ साल बाद है ना कोरोना वायरस आ गया था। ये पूरी दुनिया का मसला था, पूरी दुनिया में फैल गया था कोरोना वायरस। जी, जी। और उसकी वजह से महंगाई पे बहुत असर पड़ा, हमारी फैक्ट्रियों पे असर पड़ा, हमारे स्कूलों पे इम्पैक्ट पड़ा। एज़ ए आई एम द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं भी खुद उससे मुतासिर हुआ और कई जाने जा जी, चुकी। जी, आप मेडिकल से हैं ना? हाँ जी, जी। जी, जी। कई जानें जा चुकी थी, पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका तबाह हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। कई लाख लोग है ना इसमें ना डेथ कॉज़ हो गई थी। जी, तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था ज जब पीटीआई की हुकूमत आई थी इमरान खान की, तो 1 डेढ़ साल बाद फिर कोरोना वायरस आ गया। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस आया, जिसमें इटली, अमेरिका, चाइना, सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ। ये लोग कह रहे थे कि ये जो हराम चीज़ें जो खाते हैं उसकी वजह से कोरोना वायरस है। ऐसी बात नहीं थी, वैसे जैसे चमगादड़ हाँ, वगैरह? फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर है ना ये फैलता रहा। फिर यहाँ इटली में आया, यूरोप में आया, यूरोप के बाद अमेरिका में आया, फिर एशियन कंट्रीज़ में आया। और जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी जद्दोजहद करके और हमारी जो अपोज़िशन थी, पीपल्स पार्टी और नू लीग, ये कहती थी कि लॉकडाउन लगाओ। लेकिन इमरान खान का ये मतलब हम लॉकडाउन लगाएँगे तो हमारे जो डेली वेजेस कह रहे हो वो उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी वजह से ये इस महँगाई का रेशो बढ़ा। और है ना जहाँ तक महँगाई का ताल्लुक है, पूरी दुनिया के अंदर अच्छा, महँगाई। आपका आपका कहने का मकसद है कि जो इस टाइम पे महंगाई है वो कोरोना वायरस की वजह से है। जी, जी, ये कोरोना वायरस की वजह से ही हो रही है। लेकिन लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान पे कर्ज़ा है, तो वो मेरे ख़्याल से इमरान खान ने वो उतारने की कोशिश की, चीज़ों पे टैक्स लगा के और लोगों से यानी कि टैक्स वसूल करने की कोशिश की और कर्ज़ा उतारने की कोशिश की। इसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जी, जब जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ 99 से 2008-7 तक उनकी हुकूमत थी, तो कर्ज़ा था 6,000 अरब डॉलर। जब इनकी हुकूमत आई पीपल्स पार्टी और नून लीग की, 10 साल के अंदर 20,000 अरब डॉलर का कर्ज़ा हुआ। जी, जी। हम कहते थे जब ये नून लीग पीपी जब आती थी, जब कहती थी कि हमने मोटरवेज़ बना दी और ये अच्छे काम जी, किए और ये काम किए, तो ज़ाहिरी तौर पे हमें ये लग रहा था। लेकिन जब अंदर का ये पता चला, जब इमरान खान ने पेशेंगोई की कि ये तो भई ये जो लग भी रहा है और है ना क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। तो फिर है ना हमने बोला ये पैसा भी पाकिस्तान पे लग रहा है और ये इतने 15 दिन के इनके बाप बेटे जो है वो इतने अमीर तरीन कैसे बन गए। सही बात है। और ये यही तो है, ये जब बाहर मुल्क का पैसा अपने फॉरेन कंट्री सब लेके जाते हैं मनी अपने बेटों के, लॉन्ड्रिंग। जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। सही। और हम ये समझ रहे हैं फिर वो इमरान खान था जिन्होंने हमें ना सही रास्ते दिए, बोले ये बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फिर 20,000 अरब डॉलर का जो कर्ज़ा था वो हमने महंगाई की सूरत में निकाला। सही। एक तरफ प्रेशर ये था कि 20,000 अरब डॉलर का कर्ज़ा, फिर कोरोना वायरस, फिर पता नहीं कौन-कौन से इन्होंने वो लिए कर्ज़े, गर्दिशी कर्ज़े और उसके जी, जी, कर्ज़े। ये बात तो सही है आपकी, क्योंकि जो है ना,
जब इमरान खान यानी कि इससे पहले जब आए थे इमरान खान, तो उन्होंने 25% कर्जा उतार दिया था। जी, जी, जी। जब 2 साल मैंने मुल्क स्टेबल कर रहा था कोरोना वायरस में, बहुत हिम्मत से खाने, जब कोरोना वायरस ख़त्म हुआ तो फिर हमने थोड़ा हमारे को इंक्रीज़ हुआ, हमारा डॉलर में कमी भी वाक़ई हुई, हमारा जो जी, हुआ जी। जी। डेफ़िसिट भी कम हुआ। जी, हाँ, जी। आईएमएफ से डेफ़िसिट भी कम हुआ और है ना सब कुछ किया था। जितने भी पैसा था वो महँगाई की सूरत में ना वो हमने आईएमएफ को दिया, उस किया था हमें ना महँगाई करेंगे और जो टैक्स जनरेट किया वो टैक्स जो पैसा हमने किसानों पे जी, लगाया। जी। हमने तालीमी इदारे पे लगा दिया, ट्रांसपोर्ट पे लगाया और जितने भी ये फैक्ट्रीज़ हैं इन्होंने अच्छा कमाया, क्योंकि ये 2008 से लेकर 2018 तक फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी ड्यू टू लोड शेडिंग। 15-15 घंटे की लोड शेडिंग थी और ये जी, कहते थे जी। कि हमने पावर प्लांट्स पर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए, सही। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। जब उनकी आई तो हमने जो टैक्स जनरेट किया था हमने सारे इदारों पे लगाया और है ना हमने ना छोटे जो कर्ज़े थे वो हमने दिए हैं कि उनको फ़ौरी तो उनके जहाँ तक कर्ज़ी कर्ज़ा था फिर वो सूद समेत लौटाने वाले थे। तो हमें तो बस 70 साल का जो गंध जो होता है वो हमने ना आहिस्ता-आहिस्ता करके वो फिर करके निकाला है। ठीक है फैज़ान, दूसरा ये है कि मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो है ना आजकल ये जो लोड शेडिंग इतनी हो रही है, ये बिजली इतनी जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जब कोरोना वायरस ख़त्म हुआ तो जब 6% ग्रोथ जब हमारे आई तो फिर अमरीकी साजिश हुई। जब क्या बोलते हैं एक अमरीका सफ़ीर कहता है इमरान खान को और फ़ौज को भी पता है कि ना ये जो ख़त है इसमें धमकी आमेज़ ख़त है, एक मरासला है ना वो धमकी देता है। वो कहता है अमरीका का सफ़ीर कि इमरान खान को हटा दो। अच्छा, इमरान खान अ, को जैसे हटाओगे तो अमेरिका का सफ़ीर कहता है अमेरिका कि सफ़ीर इमरान खान को हटा दो। इमरान उसमें पूरा बाकायदा लिखा हुआ था तहरीरी कि अमेरिका सफ़ीर कहता है कि इमरान खान को निकाल दो और है ना फ़ायदे में रहो क्योंकि श्रीलंका की तरफ जाता है। ये अच्छा, एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। फिर अच्छा। है ना बाकायदा 27 तारीख को आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जो है ना जी, जी। बताएं, तो उसमें बाकायदा दिखाया गया था लेकिन फ़ौज ने कोई एक्शन नहीं लिया और शहबाज शरीफ जो अदम एतमाद का उन्होंने यहाँ से फिर अदम एतमाद शुरू हुई हैं। सही। और जो पीटीआई के जो जितने भी अरकान थे जो बड़े बड़े जो थे वो करोड़ों में बिके। और देखो सिंध असेंबली के अंदर के बाहर आपने कितनी कितनी वो ऐसा लगे जैसे वो मच्छी मार्केट लगी हुई हो, पैसों की जी, जी। लेन देन हो रहे हैं जी, जी। हैं। और जो जहाँ तक सिंध पुलिस का ताल्लुक है उनका कोई असर ही नहीं हुआ। वो ने क्या आप देख लो आज वो जो मुनरिफ लोग हैं वो की इतनी बड़ी शिकस्त हो गई, एक तरीके से पीटीआई जो है वो धुल गई है। अच्छा। जी। तो जो अभी लोग यानी कि परेशान हैं बिजली की वजह से, तो लोड शेडिंग इतनी हो रही है, अभी भी इस टाइम पे भी लाइट नहीं है, तो रात पर भी है यानी कि लाइट छोड़ते हैं। जो है ना सुबह की गई हुई होती है और सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट लाइट आती है, उसके बाद यानी कि पौने 12 बजे रात को लाइट आती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब ये अदम एतमाद की बात चल रही थी तो इमरान खान की हुकूमत जब थी तो 8 घंटे जा रही थी और बिजली सस्ती थी। आपको ये मालूम होगा हर 4 घंटे के बाद 2-2 घंटे जाती थी इमरान खान की, मतलब 8 घंटे लोड शेडिंग सही। और सस्ती भी थी बिजली। और जैसे ही ये इन्होंने अदम एतमाद ने इमरान खान को हटा हटा के और है ना शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने जी, जी। तो फिर इन्होंने बोलते हैं हम बिजली सस्ती तो बिजली और महंगी कर दी और 12-12 16-16 घंटे की लोड शेडिंग कर दी। और वापडा इनके साथ मिले हुए हैं और ये बोलते हैं इन्होंने जो मीटर लगाए हुए हैं तो इसमें करप्शन कहाँ मकसद है? जब शहबाज शरीफ आए। जी, जी। डिजिटल लगे हुए हैं फिर काहे के लिए करप्शन हो रही है? ये सही कहते थे बात कि है। डेटा ये डिजिटल मीटर लगे हुए हैं फिर काहे की करप्शन हो रही है? सही बात है। और मैं जब वापडा वालों से जब पाला पड़ता है तो वो कहते हैं कि हमारे घर में बिजली नहीं है, ये सही, नहीं है। सही। सारा इम्पोर्टेड हुकूमत का है, ये बड़ी सोची समझी साजिश हो रही है। सही बात साजिश है। हुई है इमरान खान को ले और महँगाई इसमें सारा इम्पैक्ट जो है गरीब आवाम और कितना होंगे तक होंगे। सही कहते हैं बात कि है। 8 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इस मौजूदा इस इम्पोर्टेड हुकूमत में किसी भी हुकूमत में नहीं हुआ। सही। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लोड शेडिंग जो हो रही है, तो इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि बिजली के जो बिजली बनाई जाए और जो थरपारकर में जो कोयला है उसको इस्तेमाल थर करें। थरकोल। थरपारकर को बड़े-बड़े चाइनीज़ आते हैं इंजीनियर जी, मैंने देखा जी, जी। बताते हैं जो थरपारकर से आते हैं, जी, जी। ये जो है इस्लाम कोट मिट्टी से जी, आते जी। हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जी, कोयला। जी। कोयला बहुत है। वहाँ पे है ना
अगर चाहे कोयला बहुत बड़े कोयले की मिकदार में आप बिजली बना सकते हैं, लेकिन हमारी इम्पोर्टेड हमारी सिंध गवर्नमेंट जो कि बोलती है भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा। आज वो देखो भूख मर रहे हैं बच्चे जी, जी। हैं। यही वजह है कि ना ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नाज़रीन, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो कि बिजली जो है खुद भी चलाए और अपने हमसाया मुल्क जो है उसको भी बिजली फ़राहम कर सकता है 24 घंटे। कि क्यों फैज़ान भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। जी। और जहाँ तक है ना वो ये सोलर लाइट का ताल्लुक है, आपने देखा होगा गली-गली में सोलर में इनके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट थे सफाई के निज़ाम के, लेकिन जे कुछ भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ, लेकिन जो इनके प्रोजेक्ट थे वो भी ये सब नाला करप्शन कर कर के बैठ गए, तनख्वाहें ले रहे हैं, सही, सफाई का निज़ाम सही नहीं है। सही। आप देखो ये चरवारी से लेकर महाजर कॉलोनी तक स्ट्रीट लाइट लगी हुई नहीं है, इसका कोई पुसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। सही, हैं सही। हैं तनख्वाहें ले रहे हैं और ये बोलते हैं कि ना हमारे पास ये नहीं ठेके सब कुछ मिले हुए हैं, लेकिन सही इनकी बात है, कमज़ोरी है। ये सब सही बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली है। सही। तो फिर जो है आपका क्या कहना है कि जो अभी खान साहब जो आए हैं पीटीआई में वापसी, तो अभी महंगाई और बिजली वाला जो है वो मसला और करप्शन वाला मसला और ये सारे मसले हल हो जाएंगे? मैं आपको बताता चलो, खान साहब पीटीए में आए नहीं, पीटीए में है 26 साल से है, जी, जी। 1996 से है। सही। आवाम आई है, वो जो जो इतने जो गंद हुआ था वो निकाल दिया। अब इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ अब 2023 का इलेक्शन बल्कि 2022 के एंड में ये 2023 के फर्स्ट 6 मंथ्स में सही, जनवरी फरवरी सही, में एक बहुत बड़ा इलेक्शन होगा, सही। 2018 वाला। उसमें जितने पीटीआई ने जितने भी वोट ले रहे अब से ज़्यादा अक्सरियत उसमें 2023 के इलेक्शन में होंगे इंशाल्लाह। सही, और इन्हें बड़ा टेन्योर बहुत अच्छा था। अभी बल्दियाती इलेक्शन हुआ, एम सही, को एम के जो 80 और 100 वोट से जीतती थी, सही, आज वो एक वोट से जीत रही है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, सही, ये लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को पहचान गई है हमारी अवाम। सही आज बात वो है कि 100-150 से वोट जीतने वाली आज 1-2 वोट से जीत रही है। सही ये बात है। लम्हा फ़िक्रिया है, आवाम पहचान गई है। 50 से 60% आवाम को शऊर आ गया है कि वोट किसका बोलते हैं। नून लीग बोलता है वोट को इज़्ज़त तो देनी है तो आप पीटीआई वालों को दो। सही हैं बात है। हैं सही बात है। मतलब है ना, आप हुकूमत में हो तो है ना महंगाई कर रहे हो तो बोले ये तो मुश्किल फ़ैसले हैं। जब पीटीआई की फ़र्स्ट टाइम हुकूमत आई है तो फिर ये बोला इमरान खान ने तो बहुत महंगाई कर दी है और ये कर दिया है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। सही, आज देख लो कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में डंके बजते थे कराची में, हैं सही, एक आदमी का। आज वो डंके कहाँ हैं? आज वो मेयर जो 15-15 20-20 साल से मेयर रहा है, वो आज वो कहता है कि मैं पीटीआई को हटा सकता हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी के सईद गनी को और ये मुराद अली शेख को भी हटा सकता हूँ। जब आप 15 साल से आप काम करके तो दिखाते, आप तो अख्तियारात के लिए रोते, अख्तियार तो रेंजर्स के पास भी नहीं थे। हमारी जब हुकूमत आई थी हमारे पीटीआई के एमएनएस सही, जो हमारे डॉक्टर अली लियाकत हुसैन थे मरहूम, उन्होंने काम कराया, अली ज़ैदी ने काम कराया, फैसल वाडा ने कराया, उनके पास अख्तियारात क्या हैं। सही, आज देख लो कराची में गुज्जर नाला बहुत बड़े आज बल्दियाती इलेक्शन आज वो कर रहे हैं। ये तैयारी 1 साल पहले होनी चाहिए। आप सही देखो बात है। पंजाब के अंदर आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं। लाहौर के अंदर आप पता ही नहीं भाई कितनी तेज़ बहुत बारिश होती है, सही क्योंकि बात है। उनके पास एक वो टैंक लगा रखा है। सही, आज इनको 6 महीने पहले 1 साल पहले इनको कोशिश करनी चाहिए कि इतनी है। सही बात है। इन्होंने किया ही नहीं काम। आज ये बस ये अख्तियारात के लिए रोने नहीं हैं। आज देखो गटर नालों में मेरा खुद कराची जाने का नहीं हालत नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना अंधेरा की चौपड़ ना जाएगा, कराची को लावारिस छोड़ दिया है। सही बात है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। तो तीसरा मेरा जो है वो पॉइंट ये है कि आप करप्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो करप्शन यानी कि एज़ यूजुअली जो ट्रेंड बन चुकी है हमारे पाकिस्तान का, वो करप्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में करप्शन का एक नासुर ये है कि जो ईमानदार लड़का है वो भी करप्शन में मुलविस है। पाकिस्तान को ऐसे तक पहुंचा दिया करप्शन में। सही, मैं 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 भी करप्शन कर रहा हूँ। मैं भी करप्शन का दाग है किसी आपके पास के पास है, सही बात, क्योंकि करप्शन को इतनी चढ़ा रखी है। सही, सही बात है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभी करप्शन ख़त्म हो जाएगी? करप्शन ऐसे ऐसे खत्म होंगे जो मौजूद
अच्छे लोग आए, अच्छी पार्टियाँ सही फैसले करेंगे, हमारी नेब अच्छी होगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज अच्छा होगा, हमारी पुलिस हो जो हमारी रेंजर्स सिंसियर होगी, तो करप्शन क्या और भी साफ हो सकता है। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान का, ये क्रिकेट टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में? जी, अभी पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट चल रही है अभी, तो है ना, अभी इस सीज़न जो बारिशें होती है तो उसमें इम्पैक्ट बड़ा। भी सुबह पहला पहला दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, जो बॉलिंग पिच थी, पिच में वो टर्न कर रहा था, तो जब पहली इनिंग श्रीलंका ने जब खेली तो 224 रन पर ऑल आउट होगी। पाकिस्तान की इंटरेस्टिंग बॉलिंग थी। फिर है ना पाकिस्तान ने जब बैटिंग की तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर क्लैप्स कर गई। मैं अज़हर अली की जगह और भी प्लेयर्स हैं, उनको रेस्ट दें। और 45 डिलीवरीज में उन्होंने 3 रन बनाए, तो पीछे तो थोड़ा ख्याल करें। हमारी मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं, और ये जो मैनेजमेंट बनी हुई है, इनको देने को दूसरों को चांस दें, फॉर आलम को जो जितने भी हैं। फिर बाबर आजम की मैं वो नो डाउट उसने जो मैच का पासा पलटा, वो नसीम शाह को मैं क्रेडिट दूंगा। शायद अफरीदी ने बाकायदा उसको क्रेडिट दिया है नसीम शाह को। क्या? हाँ जी, तो 60 बॉल्स खेल के उसने 10 रन बनाए। बाबर आजम की तो इसकी नहीं, हालांकि उम्मीद नहीं थी कि 100 रन बना पाएगी, लेकिन बाबर आजम की जो पावरफुल इनिंग, आपको बोला टॉप एंड रैंकिंग है, बाबर आजम ने जो ट्मेंडस है, क्योंकि हमारा जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फेल हो गया था। फिर है ना 218 तक स्कोर कर गया। फिर है ना उनकी ये जो आज जो तीसरा दिन जो हुआ वो बैटिंग लाइन साबित हुई। फर्स्ट सेशन में सिर्फ एक विकेट गिरी थी, जो बैट्समैन थे श्रीलंका के, वो क्लासिकल शॉट मार रहे थे, बॉल टर्न भी नहीं करा, क्योंकि कल शाम को जब वो 70 रन की पार्टनर जब बनी थी, जब धूप निकली हुई थी, तो वो उसको टर्न भी नहीं होने वाला था, वो बैटिंग पे आ गया। सुबह उनको एडवांटेज मिल गया श्रीलंका को, तो उन्होंने 333 रन डाल दिए लीड पे। 329 रन बनने के। आज तीसरे दिन का खेल होना, कल देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑल आउट करेगा, फिर पॉजिटिव के साथ इंशाल्लाह 10 विकेटों से जीतेगा, जैसे पाकिस्तान ने भारत को हराया था। सही बात। अच्छा नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि मेरा तो जो है, मुझसे अगर अगर आप पूछें तो मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है वैसे क्रिकेट यानी कि मैच में। तो ये आप शायद आपका भी सवाल होगा कि फैज़ान भाई से, कि जब यानी कि हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान जीत जाए तो वहाँ पे पाकिस्तान हार जाती है, और जहाँ पे कहते हैं कि यार जो है ना, क्या नाम है उसका, ये वर्ल्ड कप लेके आए या फिर कोई भी ट्रॉफी लेके आए या कोई कप लेके आए, तो उसमें यानी कि हमें हम यानी कि सारे सारे काम धंधे छोड़ के जो है ना बैठे होते हैं टेलीविज़न के आगे, और जो है ना लास्ट में जो है ना बिल्कुल सैड होके उठते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इसलिए कहा जाता है इनपेंटिकल टीम कहा जाता है, कि पाकिस्तान का कोई कभी ना वो 300 करके टारगेट चेस भी करी। अभी लास्ट सीरीज जो हुई थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, जो पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जो थी तो 2-1 से जीती थी। 3 वनडे की सीरीज थी, जो अपने होम ग्राउंड में पता नहीं 360 का टारगेट चेस किया। ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से वनडे सीरीज भी जीती। हाँ, पाकिस्तान ने अपने नाम की। तो ये सिनेरियो चलता रहता है, कोई ये क्रिकेट है कुछ, कभी है ना एज ए बॉलिंग साइड हो जाता है, एज ए बैटिंग साइड हो जाता है। टेस्ट मैच में भी ऐसा होता है, फर्स्ट सेशन में 5 विकेट गिरी है, सेकंड सेशन में बैट इतने रन बन गए। तो ये सिनेरियो चलता है, इसमें कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई प्लेयर का कोई अमल दखल नहीं है, ये तो बस सिनेरियो पे दिखाया जाता है। और दूसरी बात ये कि जो ब्लैकिंग हो जाती है बैट्समैन, इन क्या कहते हैं, बैटिंग फ्लॉप हो जाती है। अब देख लें इंडिया का बैट्समैन विराट कोहली कितना माना जाता है, और वो 17-10 पर है, लेकिन वो बैकअप में वो बैट्समैन है, तो ये सिनेरियो फिर भी इंडिया जीत गया है। इनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान। अच्छा। चलें जी, थैंक यू फैज़ान भाई, आपका जो ना टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी नाज़रीन, ये थे हमारे फैज़ान भाई फ़िलासफ़र। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हैं, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, एंड कीप स्माइलिंग।